हेलो गाइस, वेलकम टू द भुवनेश्वरी एड्यूवर्स। चलिए, इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस रहते हैं और कोशिश करते हैं कि इसी एक वीडियो में उसे खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो देखो अब जो क्वेश्चन आएगा आपका फ्रैक्शन वाला आता है। मैम, जो फिफ्थ टाइप है वो कौन सा है? फ्रैक्शन है। फिफ्थ टाइप कौन सा है आपका? मैम, फ्रैक्शन है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको पता होगी कि जब हम फ्रैक्शन को कंसीडर करते हैं तो n अपॉन डी की फॉर्म में करते हैं। कुछ जने इसे किसमें करते हैं? एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में करते हैं, कुछ ए अपॉन बी की फॉर्म में करते हैं। हम जो इसे कंसीडर करके चलेंगे, हम एन अपॉन डी की फॉर्म में करेंगे। ठीक है, एन अपॉन डी। ठीक है, तो हम क्या कंसीडर करते हैं? लेट द फ्रैक्शन बी, जो आपके पास फ्रैक्शन है वो क्या है? एन अपॉन डी। कितना है? एन अपॉन डी। लेट द फ्रैक्शन बी एन अपॉन डी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन आपसे कहता है फ्रैक्शन बिकम्स, क्या हो जाता है? 9 अपॉन 11। अब फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11 if 2 is added to the both the numerator and the denominator। ठीक है, क्या कहा उसने? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो सीधा सीधा आपसे ये कह रहा है कि जो मेरा फ्रैक्शन है वो 9 अपॉन 11 हो जाएगा अगर मैं 2 ऐड कर देती हूँ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान इसलिए होता है, कुछ नहीं करना, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर इधर करूंगी तो 11 और अंदर बचेगा 9 प्लस 2 एन प्लस 2। इधर करूंगी तो 9 और इधर बचेगा डी प्लस 2। सॉल्व कर दो फर्दर मैम। 11n प्लस का कितना हो गया मैम? 22। इधर हो जाएगा 90, कितना हो गया प्लस का मैम? 18। 90 इधर आएगा 11n माइनस की 90 and is equal to 18 minus 22, that means 11n minus के 9d is equal to minus के 4। डन, इतना छोड़ सकते हैं। चलो, अब इसने दूसरी इक्वेशन के लिए क्या कहा? अब सुनो, अब वो कहता है if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5 upon 6। क्या कहता है? अगर आप इस बार 3 को ऐड करते हो न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो ये 5 अपॉन 6 हो जाता है। हो जाता है तो चलो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 की मल्टीप्लाई n प्लस 3 में करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई d प्लस 3 में करेंगे। जब करेंगे इसे खोलेंगे तो मैम कुछ इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, इधर लिख रहा हूँ 6n माइनस के 5d और देखो ये 15 माइनस 18। जो फाइनल इक्वेशन मेरे पास आएगी वो आएगी 6n माइनस 5d इज इक्वल टू -3। ठीक, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है? वही करना है जो करते आ रहे हैं। किसी एक इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पहले इक्वेशन से मैंने क्या निकाली? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 11n माइनस की 9d इज इक्वल टू -4। मैम 11n इज इक्वल टू -4 प्लस 9d और n इज इक्वल टू -4 प्लस 9d डिवाइडेड बाय 11। अब इस वैल्यू को पुट इन इक्वेशन नंबर 2। किसमें पुट कर दो? इक्वेशन नंबर 2 में। जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये 6 है, ठीक है, अपॉन में 11 है और ये वैल्यू अंदर लिख दी जा सकती है। क्या लिखेंगे मैम? -4 प्लस 9d और ये आ गया माइनस के 5d और इक्वल टू में है -3। क्लियर? मैंने बस इतना करा जो इसके नीचे 11 तो वो यहाँ लिख दिया। चलो मल्टीप्लाई करते हैं और ये 11 इस सबके नीचे। चलो मल्टीप्लाई करके देखें तो मैम माइनस के 24 प्लस का कितना हो जाएगा? 54 डी और इस 11 की यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो माइनस का 55 डी। ठीक, और ये पूरे में 11 इक्वल टू माइनस के 3। चलो अब मैम इसको और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका 54 डी है, ये माइनस का 55 डी, प्लस माइनस माइनस। अब जब ये प्लस माइनस माइनस है इसको ऐसे रखो तो मैम माइनस का डी आएगा और इक्वल टू में -3 और यहाँ पहुंचा देंगे हम 11। कोई दिक्कत? पक्का? चला गया। अब यहाँ सॉल्व करो, -d इसकी मल्टीप्लाई करो 33, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी -d इक्वल टू माइनस के 9। कितनी आ जाएगी? -9। माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 9।
d इज इक्वल टू 9। दोबारा सुन लो, करा क्या मैंने, बस मैंने क्या करा, जैसे जैसा मुझसे कहा गया कि अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पे 2 प्लस करते हैं तो 9/11 होता है। इक्वेशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन बन जाएगी। पहले से आपको क्या करा है, दोनों इक्वेशन आ गई। पहले से आपको n की वैल्यू निकालनी है, फिर उसको अगेन दूसरी इक्वेशन में पुट करके यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब मैम देखो, यहाँ जो आपने वैल्यू निकाली थी इसमें, ठीक है, इसे मान लेते हैं 3, इसको कर दो पुट इन 3, पुट इन 3, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -4 प्लस का 9 इंटू 9 और डिवाइडेड बाय 11, कितना आ गया, -4 प्लस का 81 और अपॉन में 11, मुझे पता है अगर 77/11, 77/11 कट्टर आ गया 7, डेट मीन्स मैम n की वैल्यू आ गई 7, आ गई 7। अब मुझसे जो फ्रैक्शन पूछा था, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, n/d, डेट मीन्स 7/d की वैल्यू कितनी, 9, 7/9, दिस इज द आंसर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इसका रहता है, उसे भी अभी खत्म कर देते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो, अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है वो है आपका एज। इसका जो 6th टाइप है वो है आपका एज क्वेश्चन। 6th टाइप कौन सा है मैम, मैम एज क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एज के रिलेशन में, ठीक है। तो ये 6th क्वेश्चन भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, आप सिर्फ सुनो। इसने कहा